पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पटना के राजधानी को एक नई झलक देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा प्रयास रहा है। उन्हीं के निर्देश पर ये कह सकते हैं कि एक पूरी तरह से स्टेशंस को सबवे के माध्यम से पार्किंग तक, मल्टी लेवल पार्किंग जो बना है उससे जोड़ने का स्कीम है। करीब 100 करोड़ की लागत से ये योजना बनी है और पटना में जो भी लोग आते हैं स्टेशन पे, वो पटना के जो पहला राजधानी का चेहरा है, उनको ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता था। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना जंक्शन पर जाम से निजात देने के लिए पटना सिटी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो सबवे है वो बनाया गया है और अब सबवे का काम है जो पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऐसे में मंत्री हैं नितिन नवीन, वो निरीक्षण करने पहुंचे हैं और हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से ये सबवे है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो ये पटना जंक्शन के पास जो ये सबवे बनाया गया है, ये सीधा पटना जंक्शन से जो मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया वहां तक जाता है। हम आपको सबवे की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से सबवे की यह तस्वीर है। ये एस्केलेटर जो सीढ़ी है वो बनाए गए हैं और यहाँ से जो ये पटना जंक्शन के गेट से ये सीधे घुसना है गेट नंबर 2 से और सबवे के जरिए आप मल्टी लेवल पार्किंग तक जाइएगा। और सबवे के हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से सबवे के अंदर जाना है और ये फुल एसी सबवे बनाया गया है। और देख सकते हैं किस तरह से ये जो एस्केलेटर सीढ़ी है वो बनाए गए हैं और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से अंदर पहले घुसते हैं, एस्केलेटर सीढ़ी से आप अंदर आइएगा और उसके बाद ये लिफ्ट भी लगाए गए हैं जिससे लिफ्ट के जरिए भी आप ऊपर जा सकते हैं। और ये लिफ्ट सीधा जो हनुमान मंदिर है वहां पर ये लिफ्ट है वो खुलता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हनुमान मंदिर के जस्ट सामने ये लिफ्ट है वो खुलता है। और सबवे जो बनाया गया है पटना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाया गया है और जिस तरह से बात करें कि ये अब इसकी काम की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई है और ये फुल्ली एसी है। जिस तरह से बात करें कि ये पटना जंक्शन से अंदर घुसने के बाद आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से ये सबवे है और जिस तरह से देखते हैं लाइटिंग हो या सारी व्यवस्था है यहाँ पर की गई है। और देख सकते हैं कि ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये एक स्क्रीन टाइप का दिख रहा होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एलईडी स्क्रीन लगेगी जहाँ पर तमाम बिहार सरकार के जो कार्य किए जा रहे हैं और सबवे के बारे में सभी चीज को बताए जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर पैदल यात्री जो चलेंगे। और देख सकते हैं ये जो एस्केलेटर भी लगाया गया है इस पर आप खड़ा होकर उस तरफ जा सकते हैं। जिस तरह से कुछ दूर बुलकर, कुछ दूर चलकर और कुछ दूर ये एस्केलेटर के जरिए आप ये सबवे के अंदर चल सकते हैं। जिस तरह से बात करें कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये सबवे बनाया गया है और 440 मीटर की दूरी है जो मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है, उससे ये 440 मीटर की दूरी पर पटना जंक्शन है। ऐसे में ये 440 मीटर की दूरी ये सबवे बनाया गया है। और जिस तरह से देख सकते हैं कि ये आपको जो एस्केलेटर है वो चलता हुआ है और इस पर आपको सिर्फ खड़ा होकर आप जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह ये तस्वीर है, फुल्ली एसी ये पार्किंग है वो बनाया गया है। जो सबवे है वो फुल्ली एसी है और जिस तरह से बात करें कि मल्टी लेवल पार्किंग से ये सीधा आपको पटना जंक्शन लेके जाएगा। हम आपको तस्वीर अंदर की दिखा रहे हैं किस तरह से ये अंदर की तस्वीर है। हम आपको तमाम अंदर की तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से आप मल्टी लेवल पार्किंग से पटना जंक्शन की ओर जा सकते हैं, पटना जंक्शन से मल्टी लेवल पार्किंग तक जा सकते हैं। आपको कुछ दूर ही सिर्फ चलना पड़ेगा और आप एस्केलेटर के जरिए आप मल्टी लेवल पार्किंग तक पहुंच सकते हैं। और जो ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये लगातार जो नगर विकास विभाग के द्वारा काम किए जा रहे हैं और नगर विकास मंत्री हैं नितिन नवीन, वो निरीक्षण करने पहुंचे थे और इसका जल्द से जल्द इसका उद्घाटन भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और जिस तरह से बात करें कि 440 मीटर लंबा यह सबवे वे यात्रियों को सीधा पार्किंग एवं अन्य यातायात साधनों तक पहुंचाने में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री ने डबल डेकर फ्लाईओवर की भी जायजा लिए थे। कुछ पिछले दिन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो डबल डेकर जो पुल है वो अशोक राजपथ में बनाया जा रहा था उसका भी जायजा करने गए थे। ऐसे में आज जो सबवे का निरीक्षण करने के लिए जो नगर विकास मंत्री हैं नितिन नवीन वो पहुंचे थे। आपको हम तमाम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि सबवे के अंदर की, ये सबवे के अंदर की तस्वीर है जहां पर आप सिर्फ पार्किंग से आपको कुछ मीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद आप एस्केलेटर के जरिए सीधा आप जो पटना जंक्शन है वहां पर पहुंच जाइएगा। और देख सकते हैं किस तरह से ये फुल्ली एसी है वो बनाया गया है। देख सकते हैं कि सारी व्यवस्था है, सारी सुविधा है वो की गई है। अनाउंसमेंट तक भी किया जाएगा
कि आप इस सबवे के अंदर किस तरह से जाना है और आपकी गाड़ी कहाँ पर है, आपकी कौन सी गाड़ी कितने टाइम में खुलेगी। यात्रियों को जो सुविधा है वो तमाम सुविधा है वो दी जाएगी। और ये सबवे है वो बनाया गया है फुल्ली, जो सुरक्षा भी है उसको भी नजर रखा गया है। और ये देखिए, आपको दिखा रहे थे कि पटना जंक्शन के से किस तरह से अंदर इस सबवे के जरिए जाइएगा। और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब सबवे जब खत्म हो जाएगा और पार्किंग की ओर बढ़िएगा तो ये एस्केलेटर के जरिए आप पार्किंग पास चले जाइएगा। और ये देखिए किस तरह से ये एस्केलेटर है, आप इस पर सिर्फ खड़ा होकर आप सीधा पार्किंग में घुस जाइएगा, जहां पर आपकी कार पार्किंग होगी, बस पार्किंग होगी, तमाम जो गाड़ियां हैं वो पार्क किए होंगे, आप वहां पर आप चले जाइएगा। तो ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है, वो बिहार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से आज नितिन नवीन वो निरीक्षण करने पहुंचे थे और जल्द से जल्द इसका उद्घाटन भी है वो किया जाएगा। और क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, पहले सुनिए उनकी बातों। पटना के राजधानी को एक नई झलक देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा प्रयास रहा है। उन्हीं के निर्देश पर ये कह सकते हैं कि एक पूरी तरह से स्टेशंस को सबवे के माध्यम से पार्किंग तक, मल्टी लेवल पार्किंग जो बना है उससे जोड़ने का स्कीम है। करीब 100 करोड़ की लागत से ये योजना बनी है। और पटना में जो भी लोग आते हैं स्टेशन पे, वो पटना के जो पहला राजधानी का चेहरा है उनको ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता था। कहीं ना कहीं सबवे के माध्यम से वो सीधे अपने कार तक पहुंच जाएंगे। गाड़ियों तक जो लोकल सर्विसेज वाली सिटी बसेज है उनको भी सुविधा है, जिनकी गाड़ियां हैं उनको पार्किंग में उनको भी सुविधा है। और साथ ही साथ जब स्टेशन आते भी हैं तो कभी कोई जाम में फंसते हैं, उससे भी निजात उनको मिलेगा, वो अपनी गाड़ियों को पार करके सीधे स्टेशन पहुंच सकते हैं। इसमें एस्केलेटर भी लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को चलने में सुविधा हो, उनके लगेज के साथ उनको आगे बढ़ने में आसान मिले। तो स्टेशन की जो देश के अन्य राजधानियों के जो स्टेशन में जो सुविधाएं होती थी, अब पटना राजधानी में भी वो सुविधा नजर आए, इसका प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और बहुत जल्द इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी करेंगे। देखिए, उसमें करीब नीचे में 32 बसेज की भी सुविधा है, जो सिटी बसेज होंगी, जो डिफरेंट लोकेशंस के लिए चलेंगी। साथ ही साथ ऊपर में छोटी गाड़ियों का भी पार्किंग का व्यवस्था किया गया है, तो करीब 250-300 गाड़ियाँ वहाँ भी जमेंगी। और इसके क्षमता को और बढ़ाना, साथ में जो हमारा पुराना मल्टी लेवल पार्किंग है उसको भी कैसे और गो थ्रू कराना, इस पर हम लोग काम करें। इसकी कनेक्टिविटी पुराने जो हमारी पार्किंग है उससे भी किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसको भी सिस्टम में लाने का हम लोग प्रयास करें। स्टेशन के इर्द गिर्द बहुत सारी दुकानें जो है वो सजी रहती है, तो क्या इसके अंदर वो दुकानें को शिफ्ट किया जाए? देखिए, इसके अपने अलग तरीके हैं। यहाँ पर जो है इसको बेसिकली पटना का जो पहला चेहरा है वो चेहरा बदले, जहाँ तो दुकानें हैं उनको भी वेंडिंग जोन बनाकर अलग से व्यवस्थित करने की योजना है। मंत्री हैं वो साफ तौर पे कहते जा रहे हैं कि ये जो बसेस है सारी सुविधा है वो यात्रियों को दी जाएगी। और देख सकते हैं किस तरह से ये मल्टी लेवल जो पार्किंग है और सबवे है वो बनाया गया। हम आपको तमाम वो तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं।